जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे जब भी कोई आपको लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जब भी मनुष्य अपने हृदय से गुरुजी महाराज का शुक्राना करता है तो हमारे हृदय की ध्वनि सीधे गुरुजी महाराज के श्री चरणों में जाती है और उस शुक्राने की अनंत ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज हमें देते हैं। लेकिन इसके लिए बड़ी श्रद्धा, विश्वास, भरोसा हमारे को होना चाहिए अपने गुरुजी पे। इसीलिए तो गुरुजी कहते हैं कि मांगो मत, मानो और अपना 100% समर्पण करो। क्योंकि जब हम गुरुजी को अपना 100% समर्पण करते हैं तब हमारी पूरी ज़िंदगी की भागदौड़ हमारे गुरुजी महाराज के पास होती है। तो संगत जी, आज का भी सत्संग इसी शुक्राने पर आधारित है और आज का सत्संग बहुत ही प्यारी संगत का है। तो चलिए संगत जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं और करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, गुरु जी महाराज से करीबन मेरी जर्नी आज से 35 साल पुरानी है। वैसे तो गुरुजी महाराज से हमारा जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है, लेकिन 35 साल से मैं गुरुजी को जानती हूँ। उनके साथ जो मेरा कनेक्शन रहा है ना, और जो एक्सपीरियंस रहे हैं, वो आज मैं आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। संगत जी, 1989 में हमारा एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। और जिस समय हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो हमारी गाड़ी पूरी तरीके से टूट फूट गई थी। उस समय संगत जी, हम लोग लुधियाना से दिल्ली आ रहे थे और एक ट्रक से हमारी गाड़ी का बहुत तेज एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें संगत जी मेरे हस्बैंड की कम से कम 14 हड्डियां टूटी थी। संगत जी, जिसमें इनके सिर पर काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी और ब्लड भी बहुत बहा था। संगत जी, उस टाइम मेरे हस्बैंड संगत जी लुधियाना में पोस्टपेड थे और संगत जी इनके जो डिपार्टमेंट में एक अंकल थे, उन्होंने जब इनकी हालत के बारे में सुना तो उन्होंने संगत जी मेरे हस्बैंड को कहा कि एक लड़का है और वो जो है मतलब बहुत ही उसके हाथ में शफ़ा है और उसने काफ़ी साधना कर रखी है, काफ़ी उसने तपस्या वगैरह कर रखी है। अगर आपको सही लगे तो मैं उनको आपके पास भेज दूँ। उस टाइम संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत तकलीफ़ों में थे, उन्हें ज़रा-सा भी आराम नहीं आ रहा था। और इस पे संगत जी जब मेरे हस्बैंड को लगा कि ठीक है भई आप भेज दो, तो कम से कम संगत जी 3-4 दिन बाद एक लड़के ने हमारे घर की एक डोरबेल बजाई और जब दरवाज़ा खुला तो सामने एक लड़का था, जो फुल शर्ट और संगत जी ट्राउज़र में था। लंबे बाल और संगत जी जब दरवाजे पे मैं गई और मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो संगत जी वो एकदम से मुझे कहते हैं कि मैं निर्मल सिंह हूँ और मुझे ऐसे-ऐसे साहब के स्टाफ में से किसी ने भेजा है। संगत जी, मेरे हस्बैंड उस टाइम आराम कर रहे थे क्योंकि उनको काफ़ी सारी चोटें आई थी और काफ़ी उनकी हड्डियाँ टूट गई थी। उनको साँस लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी और डॉक्टरों का कहना था कि इनको ठीक होने में करीबन साल 2 साल भी लग सकते हैं। अब संगत जी, गुरुजी महाराज अंदर आए, इसके बाद संगत जी जहाँ मेरे हस्बैंड थे, वहाँ पे मैं लेके गई, वहाँ बिस्तर पे जाके वो बैठ गए और बोले कि अपनी कमीज़ उतारो। संगत जी, मुझे सारे जख्म दिखाओ, इस तरीके से गुरुजी महाराज ने बोला। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने अपनी शर्ट निकाल कर अपनी सारी इंजरी दिखाई और फिर इसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने उनके सारे जख्मों पे हाथ फेरा और उनसे कहा कि
अब आप ये शर्ट पहन लो। संगत जी उसके बाद गुरुजी महाराज ने मेरी तरफ देखा, मुझे देख के गुरुजी महाराज ने कहा कि तुम एक उड़द दाल की रोटी बना के लाओ और शाम को आऊँगा, शाम को 5 बजे के आस-पास फिर आऊँगा मैं, और थाली में उड़द दाल की रोटी लेकर आना। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे कि आखिर होने क्या वाला है, करने क्या वाले हैं। मैंने उनको थाली दी और संगत जी उसके बाद मैं देखने लग गई कि क्या होता है क्या नहीं। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने वो थाली मुझे पकड़ा दी और मैं देखती रही। संगत जी जैसे ही मैंने वो थाली पकड़ी और मैं खड़ी होकर देखने लगी, तो इतने में मैं देखती हूँ कि थाली के अंदर ना मिश्री का बहुत बड़ा पहाड़ बन गया, और मैं संगत जी ये देख के डर गई। ये प्रसाद, ये मिश्री कहाँ से आई? और संगत जी गुरुजी वहाँ बैठे हुए थे बिस्तर पे, मैं खड़ी थी दरवाजे के पास। किसी ने डाली नहीं, हवा से कुछ आई नहीं। आखिर थाली में मिश्री कहाँ से आ गई? पता नहीं संगत जी, पर उस समय मुझे बड़ा डर लगा कि ये क्या है? क्योंकि संगत जी इस तरह से कोई भी चीज़ ना जब हम नहीं देखते ना तो परेशान हो ही जाते हैं। और संगत जी मुझे ये अचानक देखने को मिला तो मेरे लिए तो बड़ी शॉकिंग थी। और ना ही संगत जी मैंने कभी सुनी थी। मैं डर गई, पूरी तरीके से डर गई, और संगत जी मैंने वो मिश्री का जो दाना था ना वो उठा के एक-एक करके बाहर फेंक दिया। 5 बजे का आने का सिलसिला यूँ ही संगत जी हमारी लाइफ में गुरुजी का चलता रहा, और वो रोज़ आते थे। रोज़ संगत जी मेरे हस्बैंड के ज़ख्मों पे हाथ फेरते, और उनकी संगत जी इंजरी होती थी वहाँ पे, वहाँ गुरुजी सारी जगह हाथ फेरते और मेरे हस्बैंड को बहुत आराम आता रहता। अचानक की बात संगत जी सबसे ज़्यादा ये थी कि जब मेरे हस्बैंड 10वें दिन ऑफ़िस जाने के लिए कहने लग गए, तो मैं बड़ी अचंभित रह गई। जबकि डॉक्टर ने कहा था संगत जी ये कम से कम साल 2 साल भी इन्हें लग सकते हैं। मैं अपने हस्बैंड को मना करने लगी कि आप मत जाओ, लेकिन संगत जी वो कहने लगे कि नहीं मैं जाऊँगा। जबकि संगत जी डॉक्टरों का कहना ये था कि चलना तो बहुत दूर की बात, ये खड़े भी नहीं हो सकते। संगत जी और मेरे हस्बैंड 10वें दिन ऑफ़िस चले गए। ये सब संगत जी बड़े अचंभे की बात थी, उनको कोई दर्द नहीं था। वहाँ जहाँ दर्द था ना वहाँ गुरुजी आते और मेरे हस्बैंड हाथ फेरते, वहाँ आराम आ जाता। संगत जी हम लोग यह नहीं जान पाए कि वह बड़े संत हैं। वो एक लड़के की तरह हमारे घर में आए थे, रोज़ आते थे संगत जी। गुरुजी हँसते थे, बोलते थे, बातें करते थे, बार-बार गुरुजी हमें खूब हँसाया करते थे। लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि गुरुजी महाराज कौन हैं। और संगत जी जब भी हमारे घर पे आते थे ना, ना तो वो चाय पीते थे, ना पानी पीते थे, वो कुछ नहीं लेते थे। ऐसे तो ठीक नहीं लगता था हमें, तो हम गुरुजी से कहते थे कि नहीं गुरुजी ये तो ठीक नहीं है, आप कुछ तो ले लिया करो, हमें बहुत बुरा लगता है। तो संगत जी 1 घंटा लगाते, मालिश करते थे, पर कुछ भी करते, पर कुछ भी संगत जी वो खाते-पीते नहीं थे। और संगत जी उन्हें ना हमारे घर में आने में कोई भी स्ट्रेस लगता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना हमें बड़ा अच्छा लगता था संगत जी। ऐसे ही संगत जी गुरुजी महीने भर तक हमारे यहाँ रोज़ आते रहे, डाइनिंग रूम में बैठते, हस्बैंड के साथ बातें करते, क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं था उस टाइम पे। गुरुजी ने संगत जी अपने दोनों हाथों से उनको मलना, और संगत जी उनकी अपनी दोनों हथेलियाँ गरम करके उनकी छाती पे लगाना, और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे इस तरीके से मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हुए। फिर संगत जी एक बार क्या हुआ, गुरुजी महाराज आए और संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को रगड़ा, और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे छत के ऊपर से ना पैसों की बारिश होने लगी। संगत जी नोटों की जब बारिश होने लगी, 2-2 के नोट, और नोट ऐसे कि जैसे अभी-अभी संगत जी छप कर आए हों। देखते-देखते संगत जी हमारा सारा कमरा भर गया। ये सब इतना डरावना था ना, कमरे से भाग गई मैं तो। अब संगत जी देखिए ऐसा कि आप सभी समझ सकते हैं कि मतलब अचानक ये सब चीज़ें बहुत संगत जी मेडिकल लग रहा था मुझे, बड़ा चमत्कार लग रहा था। मैंने क्योंकि संगत जी ये सब ना मैजिक शो में तो देखिए सुना भी था, किताबों में भी पढ़ा था, कहानियों में भी सुना था, पर रियल लाइफ़ में नहीं देखा, तो मैं बहुत डरती थी, भाग जाती थी वहाँ से। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ना कभी भी किसी को डराते नहीं हैं। लेकिन जब गुरुजी ने वो नोटों की बारिश की ना, तो संगत जी उन्होंने मुझे ये भी कहा कि इसे उठा लो, लेकिन मैंने कहा संगत जी कि मैंने कहा नहीं मैं इन्हें नहीं ले सकती। उस समय संगत जी देखिए उम्र भी बहुत कम थी, और मैं आपको बताऊँ कि मुझ में इतनी समझ भी नहीं थी, तो मेरे को ऐसी बातों से, ऐसी चीज़ों से ना डर लगता था, और मैं ऐसी चीज़ें समझ भी नहीं पाती थी। असलियत में संगत जी हम गुरुजी को नहीं पहचान पाए। और
गुरुजी ने मुझे कहा कि नोट उठा लो, रख लो। मैंने संगत जी गुरुजी को मना कर दिया, तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, सारे नोट उठा लो। अब संगत जी मैंने सारे नोट उठाने भी चाहे तो सारे नोटों की एक गड्डी बनकर गुरुजी ने मेरे सामने रख दी। संगत जी गुरुजी ने फिर कहा कि तुम रख लो इसे। मैंने संगत जी गुरुजी को कहा कि गुरुजी नहीं, आप ही रखें, मैं नहीं रखूँगी। तो गुरुजी ने संगत जी मुझे कहा कि नोटों को तेरे खजाने में रख, तेरा खजाना कभी खाली नहीं होगा, कभी भी तेरे घर पैसों की कमी नहीं होगी। संगत जी ये बात मेरे लिए बड़े अचंभे की बात थी। और संगत जी मेरे हस्बैंड बड़े ईमानदार थे, क्योंकि संगत जी वो एक ब्राइट ऑफ़िसर हैं और हमारे पास संगत जी उनकी तनख्वाह के अलावा और कुछ नहीं है। और गुरुजी को अच्छे से पता था। हम मेरे पास 2 बच्चे हैं संगत जी, और उनकी अच्छी पढ़ाई, एजुकेशन देते हैं हम लोग, जितनी भी मेरे हस्बैंड मेहनत करते हैं। ये नोट वाला वाक़या होने के बाद संगत जी मेरे घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं आई, कभी भी किसी चीज़ की भी कमी गुरुजी की कृपा से नहीं आई। संगत जी हमारे पास ये लगा लीजिए हर एक चीज़ गुरुजी ने हमें ब्लेस करी। मैं मानती हूँ करिश्मा तो था, पर ये बात संगत जी मैंने किसी को बताई नहीं। आज भी संगत जी वो नोटों का डिब्बा मेरे पास रखा हुआ है। संगत जी 2 की करेंसी के नोट थे, वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अब उन्हें इकट्ठा किया तो एक गड्डी बन गई। गुरुजी ने संगत जी कहा था, मैंने वैसे के वैसे नोट अपनी बरकत वाली जगह पे डिब्बे में रख रखे हैं संगत जी गुरुजी की कृपा से। और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, उसके बाद से मेरे घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई। एक दिन संगत जी गुरुजी मेरे लिए एक साड़ी लेकर आए और कहते हैं कि साड़ी तेरे लिए है। मैंने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं नहीं पहनती ऐसी साड़ियाँ, मैं क्या करूँगी, मेरे पास तो ऐसी बहुत सारी साड़ियाँ हैं। तो गुरुजी कहने लगे कि साड़ी नहीं, ले तू रख अपने पास और तू इसको पहनना। तो संगत जी गुरुजी बोलते हैं कि मैं तो रख के जा रहा हूँ, अब तुझे पहननी है तो पहन, नहीं पहननी तो मत पहन। फिर संगत जी मैं सोचने लगी क्या करूँगी, क्या ना करूँ, समझ नहीं आ रहा था। वो साड़ी मैंने संगत जी रख ली, फिर मैंने उस साड़ी को पहनना शुरू कर दिया। क्योंकि मैंने सोचा कि उन्होंने दी है तो इसको पहन लेती हूँ, और संगत जी देखिए मन में आ ही जाती है कि किसी ने इतने प्यार से दिए तो पहन लेती हूँ। संगत जी इस तरीके से दिन बीतते गए, महीना हो गया। गुरुजी पता नहीं कहाँ चले गए, रास्ते हम लोग वहीं रह गए, और संगत जी हमने पूछा भी नहीं उनसे कि वो कब आएँगे, कहाँ जा रहे हैं, आपका क्या एड्रेस, कुछ भी हमने नहीं पूछा संगत जी। हमें कुछ भी नहीं पता चला कि गुरुजी कहाँ है, कहाँ नहीं है। उसके बाद संगत जी एक दिन गुरुजी महाराज का संगत जी घर पे आना हुआ, और गुरुजी को देख के संगत जी मैं एकदम से डर गई। मैं घर पे अकेली थी, तो गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड के बारे में बोलते हैं, तो मैं कहती हूँ कि गुरुजी वो दफ़्तर गए हैं, और संगत जी उस टाइम बेटा भी एग्ज़ाम देने गया था। तो मैं इतनी डर गई ना कि संगत जी मैंने गुरुजी को ना बैठने के लिए भी नहीं कहा, और गुरुजी भी संगत जी खड़े रहे और मैं भी वहाँ खड़ी रही। और संगत जी उस टाइम मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने उस समय गुरुजी को बैठने के लिए भी नहीं कहा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, मैंने ये सब कुछ मैजिक शो में, किताबों में, कहानियों में पढ़ा। तो मैं गुरुजी को देख के ना संगत जी अक्सर डरी जाती थी, घबराई जाती थी, बिल्कुल घबराई जाती थी। तो संगत जी उसके बाद संगत जी गुरुजी एकदम से बोलते हैं कि ठीक है, तो मैं चलता हूँ। संगत जी मैंने उन्हें कुर्सी तक नहीं दी बैठने के लिए। इतने में गुरुजी ने मुझे कहा कि आंटी एक काम करो, अपना हाथ आगे कर। संगत जी मैंने गुरुजी के सामने अपने दोनों हाथ फैलाए, और देखते ही देखते संगत जी मेरे दोनों हाथ कड़ा प्रसाद से भर गए। संगत जी वह कड़ा प्रसाद इतना गर्म था, जिसमें इतना घी निकल रहा था कि मैंने कहा क्या करूँ इसका? तो गुरुजी कहते हैं कि खा ले। तो संगत जी इतने में संगत जी बेटा मेरा दूसरा आ जाता है, तो दूसरा बेटा आता है, तो संगत जी मैं उसको कहती हूँ ले आधा तू खा ले, आधा मैं खा लेती हूँ, आधा वो खा लेता है। और संगत जी वह कड़ा प्रसाद इतना स्वाद था ना, कहाँ बना होगा, कैसे बना होगा, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी, तो गुरुजी महाराज ही जाने, जिन्होंने मुझे खड़े खड़े प्रसाद दे दिया और इतना ब्लेस किया। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने कहा अच्छा मैं चलता हूँ। गुरुजी वहाँ से चले गए। मैंने नहीं पूछा कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ एड्रेस, कुछ भी नहीं संगत जी। मैंने कहा ना हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, नहीं अपना दिमाग चलाते। और संगत जी मुझे उस समय बड़ा डर लग रहा था, पता नहीं क्यों। एक दिन संगत जी पंजाब के आईजी हमारे घर पे आए, तब तक हमारा संगत जी रिटायरमेंट हो चुका था और हम गुड़गाँव में रहने लगे थे। अब संगत जी वह हमारे घर आए और कहने लगे कि मेरे गुरुजी आपको बड़ा याद करते हैं। उन्होंने बताया कि मेरे गुरुजी कहते हैं कि मेरे हस्बैंड का नाम संगत जी
लेकर के ढूँढो वह कहाँ हैं, उनसे कहो कि वह मुझे आकर मिलें। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, आपके गुरुजी हैं तो हम ज़रूर जाकर मिलेंगे। एड्रेस ले लिया, कब जाना है, कहाँ जाना है, संगत जी हमें बताया गया और हम एम्पायर स्टेट गुरुजी के दरबार, गुरुजी के सत्संग में गए। वहाँ गुरुजी वहाँ बुला रहे थे, अब हम एक दिन एम्पायर स्टेट चले गए और संगत जी आईजी साहब हमारे साथ थे। गुरुजी ने हम दोनों को देखा और हँसने लगे और हमको देखकर कहते हैं हैरान रह गए और संगत जी हम गुरुजी को हँसते हुए देखकर बिल्कुल हैरान रह गए और ये कैसे पॉसिबल है? संगत जी उनकी शक्ल, सूरत सब कुछ बदल गई, उनके बाल भी नहीं थे और जो उनका सारा ठाट-बाट उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया था। अब संगत जी मैंने सोचा कि गुरुजी गद्दी पर इतने सुंदर चोला पहन के बैठे हैं, इनके आस-पास वीआईपी, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स, मिलिट्री ऑफिसर बहुत सारे लोग थे संगत जी, बहुत सारे लोग। मैंने सोचा कि ये लोग शायद अपनी गरज को आए होंगे, वह माहौल ही कुछ अलग था संगत जी। हम जिन गुरुजी को जानते थे, वे बहुत अलग थे और ये गुरुजी बहुत अलग है। गुरुजी ने हमसे कहा कि यहाँ आते-जाते रहा करो, लंगर पाया करो, रोज़ आया करो संगत जी। हम गुड़गाँवा से आए हुए थे और रात को हम बहुत लेट हो जाया करते थे, कभी-कभी 2 बज जाया करते थे संगत जी। रास्ता भी बड़ा सुनसान होता था, चारों तरफ जंगल ही जंगल मुझे बहुत डर लगता था। हालाँकि ऐसा कभी कोई हादसा हमारे साथ नहीं हुआ, बस एकदम लेट हो जाने पर ना डर लगता था, लाइटें नहीं होती थी उस समय। तो इस वज़ह से संगत जी मुझे बहुत डर लगता था। बस एक चलते कुछ दिन बीतते गए और हम जाते-आते रहे गुरुजी के पास, संगत में बैठते रहे गुरुजी के पास, अच्छा लगते रहा। चलो संगत जी बहुत मज़ा आता था गुरुजी के पास में। एक दिन गुरुजी कहते हैं कि चलो बैठो गड्डी में, तो हमने कहा ठीक है गुरुजी और हम संगत जी गाड़ी में उनकी बैठ गए। हम लोग अपनी कार में भी थे और संगत जी गुरुजी की कार में भी बहुत सारे लोग थे। तो मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने आगे बिठाया और संगत जी मैं पीछे बैठी हुई थी। तो संगत जी गुरुजी बहुत प्रेम करते थे। पता नहीं भगवान क्या कृपा थी उनकी कि वह हमारे साथ संगत जी पीछे बैठे हँसते-खेलते संगत जी बड़े मंदिर पहुँचे। बड़ा मंदिर पूरी तरीके से बना नहीं था उस समय और वह मंदिर अभी बन ही रहा था और वहाँ बाहर किसी ने संगत जी खाट लगा रखी थी। गुरुजी ने वहाँ पर बैठा दिया हम सभी लोगों को और संगत जी गुरुजी महाराज भी बैठ गए। अब संगत जी बाहर हम मज़े से बातें कर रहे थे। 1.5 घंटा ना वह बोले ना कुछ हमसे बात की। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने किसी को आवाज़ दी चाय लाओ और पता नहीं संगत जी कहाँ से चाय आई हमें नहीं पता संगत जी। रात के 1:30 बजे इस घने जंगल में संगत जी चाय पी रहे थे हम लोग और वो चाय कहाँ से आई हमें नहीं पता। और संगत जी गुरुजी ने कहा कि चलो चलें। इसके बाद हम लोग संगत जी एम्पायर स्टेट चले गए। वहाँ हम घर आ गए और जाने संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ कि हम गुरुजी की लीलाओं को नहीं समझ पाए, बहुत मुश्किल था हमारे लिए। उनका रिएक्शन बहुत मुश्किल था, मोमेंट्स बहुत मुश्किल थे कि हम यही सोचते रहे कि वो चाय आई कहाँ से, कैसे आई? बस संगत जी बहुत बड़े मेडिकल थे हमारे लिए। हमें इतना पता है संगत जी कि गुरुजी की जो कृपा है ना वो अनंत है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता। पर मुझे संगत जी ये पता है कि गुरुजी की कृपा सब पर है। एक बार संगत जी संगत में 2 औरतें आईं, गुरुजी ने उनसे कहा कि आदमी से जाकर पूछो कि ज़िंदगी कैसे बितानी चाहिए। वो इशारा संगत जी गुरुजी महाराज का मेरे हस्बैंड की तरफ था और संगत जी वो औरतें भागी-भागी मेरे हस्बैंड के पास आईं और बोलने लगी कि आपकी ना बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं गुरुजी। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी कह रहे थे कि उस आदमी से सीखो कि ज़िंदगी कैसी बितानी चाहिए, बड़ा दबंग आदमी है। संगत जी किसी से डरता नहीं है। ये गुरुजी ने कहा कि बड़ा ईमानदार है, सिवाय तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं है इसके पास। संगत जी हम समझ गए कि गुरुजी क्या कहना चाहते, क्या नहीं कहना चाहते। संगत जी क्योंकि गुरुजी सब कुछ जानते हैं, उन्हें सब कुछ पता है, उन्होंने कोई भी बात छुपी नहीं थी गुरुजी से हम सभी की। हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, गुरुजी को सब कुछ पता है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा संगत जी। और सबसे बड़ी बात है ना संगत जी कि गुरुजी ना मतलब ये लगा लो आप ये सोचो आप गुरुजी से छल कर लोगे, धोखा नहीं कर सकते संगत जी। हम सभी इसी यकीन के साथ गुरुजी के पास जाया करते हैं। तो इसी यकीन से संगत जी मैं भी कह सकती हूँ कि गुरुजी स्वयं ईश्वर हैं
वो हमेशा संगतों को कहते हैं कि कुछ माँगो मत, मानो। और संगत जी, ये रियलिटी है। गुरुजी से जुड़ने के बाद ना कुछ माँगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सब सब कुछ गुरुजी महाराज को पता है, सब कुछ गुरुजी को पता है। इसीलिए संगत जी, हमेशा हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। संगत जी, गुरुजी ने इतना हम लोगों को ब्लेस किया है ना, बहुत किया है। हम कभी-कभी ना संगत जी, जाने-अनजाने में ना गुरुजी की महिमा का वर्णन नहीं कर पाते, गुरुजी को जान नहीं पाते। लेकिन यकीन मानिए संगत जी, ये सच है, गुरुजी स्वयं ईश्वर हैं। अगर आप भी अपने दुखों का अंत चाहते हो ना, तो गुरुजी की शरण में चले जाओ। गुरुजी हमेशा सत्य, सच्चाई, समर्पण के लिए कहते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि मेरे दरबार पे आओ और मुझे कुछ चढ़ावा चढ़ाओ। नहीं संगत जी, गुरुजी को कोई चढ़ावा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ समर्पण की ज़रूरत है। जब आप अपना पूरा समर्पण अपने गुरु को कर देते हो ना, यकीन मानो उस समय आपके वारे-न्यारे गुरुजी की तरफ से होने शुरू हो जाते हैं। मेरे तो संगत जी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। मेरा डर, मेरी चिंताएँ, मेरी परेशानियाँ गुरुजी ने बहुत दूर की। और मेरे हस्बैंड से तो बहुत ही प्रेम गुरुजी महाराज को था, बहुत ही प्रेम। और गुरुजी ने अक्सर मेरे हस्बैंड की बड़ाई की है, क्योंकि संगत जी, मेरे हस्बैंड सच में बहुत ईमानदार, और उनकी तनख्वाह के अलावा उनके पास कुछ और था ही नहीं। लेकिन गुरुजी ने मेरे तिजोरी के खजाने ऐसे भरे कि संगत जी, किसी भी चीज़ की कोई कमी गुरुजी महाराज ने जीवन में आने ही नहीं दी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज आपका। जय गुरुजी महाराज।